मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप सभी का इस प्रैक्टिस बैच में स्वागत है। आवाज़ देखना भाई तेज है कि नहीं है? आइए मेरे बच्चे, अब हम परसेंटेज पे चल रहे हैं, अगली टाइप पे। तो टाइप 5 पे आते हैं मेरे बच्चे। देखिए यार, कह रहा है मैन स्पेंड 65% ऑफ हिज इनकम, हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय दिस परसेंट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। देखो यार, इन सवालों को दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले करता है 65% का मतलब 13/20, यानी इनकम 20 है तो 13 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा मेरे बच्चे 7। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 से यहाँ गुना, 100 से यहाँ गुना, 100 से यहाँ गुना, तो ये मेरा डाटा सेट हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए, तो 2000 का 20% मेरे बच्चे 400 इनकम बढ़ गई। खर्चा बढ़ जाए 10%, यानी 130, तो 400 में से 130 घटा देंगे तो बाकी बचत बढ़ेगी मेरे बच्चे। भाई यूं देखो, 2400 इनकम हो जाएगी और 1430 खर्चा, तो बाकी बचत आएगी। तो 400 में 130 गया 270, तो आप देखेंगे कि आपकी बचत 270 बढ़ गई। और वो यही पूछ रहा है कि आपकी बचत में कितना चेंज हुआ। तो बाबू 270 का चेंज हुआ है 700 पे, तो 100 पे कितना? 7 से काटेंगे, 7×3 = 21, बचा कितना मेरे भाई? 6, 7×9 = 63, 7×2 = 56, 38 पॉइंट समथिंग, यानी 38.5 लगभग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर है। अब इसी सवाल को मेरे बच्चे मैं आपको मिश्रण से भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। कहता है एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है। कहता है एक आदमी है जी, वो अपनी इनकम का 65% खर्च करता है। मिश्रण पे अगर आप लेके आ रहे हैं, तो मिश्रण में क्या होता है कि ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। यही लिखता हूँ, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग है। कह रहा है 65% खर्च कर रहा है मतलब 13/20, यानी 20 कमाता है तो 13 खर्च कर रहा है, तो 7 की बचत है। अब कह रहा है इसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम 20%, एक्सपेंडिचर और सेविंग मिला के इनकम बनती है, 20% बढ़ती है। इसका खर्चा 10% बढ़ जाता है। तो कह रहा बचत में बताओ क्या चेंज होगा। तो भाई 20 में से 10 घटाओगे तो आएगा 10। तो 7 यूनिट 10 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/7, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130/7। मतलब 15×7 16×7 18×7, तो 18×7 126, और बचा कितना भाई? 4/7। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी, ये 20 से 18 सही 4/7% ज्यादा होगी, यानी होगी 38 सही 4/7%। और इसका जो लगभग उत्तर बनेगा मेरे बच्चे, वो बनेगा 38.5%। तो मेरे बच्चे इस टाइप को मैं आगे मिश्रण से ही सोल्व कराऊं। राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है। मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर और सेविंग, 70% मतलब 7 का खर्चा है तो बचत है 3। सवाल में कह रहा है क्या, उसकी आय में 15% का इंक्रीज किया जाए, उसके खर्चे में 7.5% का इंक्रीज किया जाए, तो उसकी बचत में कितनी चेंज होगा। तो भाई 15 में से 7.5 घटाएंगे तो बचेगा 7.5। तो देखो यार, 3 यूनिट 75, तो 1 यूनिट 25, तो 25 आते 175, तो ये आएगा 1.17.5। भाई 3 यूनिट 75, 1 यूनिट 25, तो 7 यूनिट, इतना एक अंक पे था यहाँ पे भी एक पे। तो ये वाली वैल्यू जो होगी, ये 15 से 17.5 ज्यादा होगी, तो 15×7 = 32, तो सेविंग में 32.5% का चेंज होगा, यानी इंक्रीज होगा। देखिए बाबू, कह रहा है कि हर्षाज एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ हर इनकम। एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी इनकम का 45% है। 45% का 9/20, यानी इनकम 20 है तो खर्चा है 9, बचत है 11। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम इंक्रीज होगी 15% और जो सेविंग थी वो सेम रह गई, एंड द अमाउंट सी सेव्ड ईच मंथ रिमेन्स द सेम। कहता है सेविंग हर महीने की सेम रह गई। तो यानी यहाँ पे सॉरी, एक्सपेंडिचर और यहाँ था सेविंग, माफ करिए, सेविंग में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 0% की 0%। तो कहता है बताओ उसके खर्चे में कितना चेंज हुआ। तो मेरे बच्चे 15 में से 0 घटाएंगे तो आएगा 15, तो 9 यूनिट 15, 1 यूनिट 15/9, 3×3 = 3×5 = 15, तो 11 यूनिट की वैल्यू 55/3। भाई 1 यूनिट 5/3, तो 11 यूनिट 55/3। अब मैं इसे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्या? 18 सही 1/3। तो इसे मैं लिख रहा हूँ भाई, ये वाली वैल्यू 18 से 1/3 ज्यादा होगी, यानी 18.3 ज्यादा होगी। अब मिश्रण जो होता है मेरे बच्चे किसी एक से छोटा होता है तो दूसरे से बड़ा, अगर इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा। कितना? 18 जोड़ेंगे तो 18 और 15 33। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 33.33%।
आंसर होगा मेरे बच्चे 33.33%। मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है सुरेश कुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 years लेटर। कहता भाई सुरेश 20% अपनी आय का बचाता है, तो ये एक्सपेंडिचर, ये सेम 20% बचत माने 1/5, यानी 5 में से 1 बचत करेगा तो खर्चा कितना करेगा, 4। कहता है बट 4 years लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाई 40%, कहता है जब उसकी इनकम 40% बढ़ गई, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, तो वो उतना ही पैसा बचा रहा है जितना वो पहले बचाता था। मतलब सेविंग दोनों ही केसेज में सेम रही, तो सेविंग 0% इंप्रूव हुई। तो देखो 40 में 0 घटाया 40, तो 4 यूनिट 40 है तो 1 यूनिट 10, तो ये वैल्यू वैल्यू 10 आई। तो इसमें से मतलब इसमें से 40 घटा के 10 आया, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 50। तो इसका मतलब मेरे बच्चे उसके खर्चे में जो इंक्रीज हुआ है, जो उसका खर्चा मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज हुआ है वो हुआ 50%, यानी इसका खर्चा 50% इंक्रीज हुआ है। देखिए भाई, कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 45% बचत करता है, ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग, 45% बचत करता है मतलब 9/20, यानी 20 में से 9 बचाता है, तो खर्चा कितना है, 11। अगले वर्ष उसकी आय में 200% की वृद्धि होती है, कहता है उसकी इनकम 200% बढ़ गई। वह अपनी बचत को पिछले वर्ष की बचत के से 5 गुना बढ़ा देता है और कहता है उसकी सेविंग 5 गुना बढ़ गई, यानी 1 से 5 होना मतलब कितना बढ़ गई भाई यहाँ, तो यह आया भाई 4 की वृद्धि 1 पे, यानी 400%, तो बचत 400% बढ़ गई। तो कह रहा जी खर्चे में क्या चेंज हुआ, तो देखो बाबू 400 में 200 गया तो आपका जवाब होगा 200। तो 11 यूनिट 200 है, तो 1 यूनिट 200/11, तो 9 यूनिट हो जाएगा 1800/11, और 1800/11 को सेट करोगे, 11 एकम 11, बचा कितना भाई 7, 11 6 66, बचा 4, 11 3 33, यानी लगभग 163। कोई लफड़ा तो नहीं है इसमें ज़्यादा ना, आंसर दूर दूर है, ठीक है, तो यानी लगभग 163 आ गया। तो मेरे बच्चे 200 अगर इससे छोटा है तो 200 इससे बड़ा होगा, तो 200 इससे कितना बड़ा है, 163, यानी ये वाली वैल्यू लगभग 37% के आसपास होगी, यानी खर्चा मेरे भाई 37% बढ़ा होगा। तो पहली बात तो खर्चा बढ़ा होगा, है ना, घटा नहीं होगा, और 37% एक ही है वही है, यानी उसका जो खर्चा है वो लगभग 37% बढ़ा होगा। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है ये अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है, तो ये मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग। कह रहा है मासिक आय का 68% खर्च करता है, 68% का मतलब ना 17/25, यानी 25 में से 17 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा होगा 8 यूनिट। अब कह रहा है इसकी मासिक आय में 25% का इंप्रूवमेंट हो जाए और उसकी मासिक बचत में 15% का इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसके मासिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। देखो यार 25 बड़ा है इससे, तो 25 में से 15 घटाएंगे मेरे राजा, तो ये आएगा कितना, 10। तो भाई सीधी सी बात है, 17 यूनिट 10, तो 1 यूनिट 10/17, तो ये आएगा 80/17। 80/17 को अगर नजदीकी रखें तो 17×5 = 85, यानी लगभग 5 आएगा, है ना, और अगर लगभग 5 आएगा, ये 5 नहीं, मैं लगभग 17 × 4 = 68, 17×5 = 85, मैं इसे 4.8 ले लेता हूँ लगभग समझाने के लिए। तो अगर मेरे बच्चे में 4.8 ले लेता हूँ तो ध्यान से समझना, 25 अगर इससे बड़ा है तो 25 इससे छोटा होगा, कितना, 4.8, 25 और 4 29.8, यानी एक्सपेंडिचर 29 समथिंग होगा। तो 29 समथिंग मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन बी। हाँ है ना भाई, हमें तो ऑप्शन का डाटा चेक करना है ना कि ऑप्शन किसके नजदीक है। कह रहा है रामू यूज टू स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम, कहता है रामू अपनी इनकम का 72% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर सेविंग 72%, तो 72% का मतलब ना 18/25, यानी 25 में से 18 खर्चा करेगा तो 7 बचत करेगा। आपने कहा जी मामला सेट है, मैटर सेट है। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 12% बढ़ जाए, खर्चा 5% बढ़े, तो भाई ये बताओ उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी, बाकी कहानी हम बाद में पढ़ लेंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर 12 में से 5 गया 7, तो 7 यूनिट 7 को, तो 1 यूनिट 1, तो 18 यूनिट 18, तो 12 और 8 30, यानी उसकी सेविंग सच महीने में 30% बढ़ जाएगी। और कह रहा है इफ रामू अर्लियर सेव्स वाई एंड आफ्टर द इंक्रीज ही नाउ सेव एक्स, यानी पहले अगर वो वाई रुपए सेव करता था तो अब वो एक्स रुपए सेव करेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो मेरे बच्चे हमें ये बात पता चल गई कि उसकी सेविंग जो है वो 30% बढ़ गई, 30% की फ्रैक्शन बनी 3/10, मतलब अगर पहले की सेविंग उसकी 10 थी तो अब उसकी सेविंग 3 बढ़ के कितनी हो गई, 13, तो बढ़ के जो हो गई वो है एक्स,
और जो पहले थी वो थी मेरे बच्चे वाई। यही तो वो सवाल में कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसने कहा है कि भाई जो अब हुई है बढ़ के वो एक्स, और जो बढ़ने से पहले थी वो वाई थी। तो मेरे बच्चे एक्स माइनस वाई करेंगे तो 13 में से 10 गया 3 बटे वाई। वाई की वैल्यू कितनी थी 10 गुना 100। तो मेरे बच्चे मेरा आंसर आया 30%, और यही मेरा राइट आंसर। तो एक्स माइनस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100 का मान बताइए। देखिए अब ये सवाल ऐसे देने लगे, सवाल वही है सिंपल, लेकिन उसी बात को थोड़ा और तरोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ताकि बच्चा थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है राज की आय 45,000 और उसका खर्चा इतना है। देखो यार, जब भी आपको सवाल में ना कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन माने परसेंटेज चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, रेशियो चाहिए, तो हमेशा ध्यान रखना रियल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। आप और मैं मिलकर इसका रेशियो लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो काटा, 5 नहीं 3 15 45, और 3 11 33। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू इसका खर्चा जो है ना वो अगर 11 है तो इसकी इनकम 15 है, तो सेविंग हो गई 4। हाँ जी। और सवाल में कह रहा है अगर उसकी इनकम 20% बढ़ गई, उसकी इनकम 20% बढ़ गई, खर्चा 12% बढ़ा है, तो बताओ उसकी बचत में कितना चेंज होगा। तो 20 में से 12 घटाएंगे, आया 8। बिल्कुल ठीक है, तो 4 यूनिट 8, तो 1 यूनिट 2, तो 11 यूनिट 22। तो भाई 20 अगर इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, तो इसमें से 20 घटा के 22 आ रहा था, कितना होगा 42%। यानी उसकी बचत, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, 42% उसकी बचत बढ़ी होगी। तो ऐसे हर एक सवाल में अगर रियल डाटा दे रखा है तो उसका रेशियो ले लो, एग्जैक्ट डाटा के साथ मत उलझो। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 रुपए थी और उसका मासिक व्यय इतना था। मैंने आपको कहा कि जब भी सवाल में कंपैरिजन पूछा जाए तो कंपैरेटिव वैल्यू लो, रियल वैल्यू की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब रियल के साथ माथापच्ची नहीं करने का। तो नहीं करने का तो रेशियो लेने का। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब भैया, 2 नीम 18, 3 से जा रहा है, 4 2 6 एक साथ, हाँ। तो ये जाएगा 2 नीम 18, 2 तिया 6 93, और ये आएगा 2 6 12, 2 दूनी 4। अब देखो भाई, 31 से जा रहा है दोनों, हाँ जी जा रहे हैं। 31 दूनी 62, 31 थी 93। फिर से अपनी बात दोहराता हूँ। मैंने ये कहा कि भाई उसकी इनकम थी 18,600 रुपये, खर्चा था मेरे बच्चे 12,400 रुपये। अब आप बात ये समझिए कि इसका एक्चुअल वैल्यू हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसका यूज ही नहीं है, हमें तो रेशियो चाहिए। मैंने 2 से काटा तो 290, मतलब 93 गया। इसे 2 6 12, 2 दूनी 4। अब फिर से 31 से काटेंगे, 31 दूनी 62, 31 थी 93, 3 अनुपात 2। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, जो चीज 2 की थी, मतलब 3 में 2 का खर्चा था। हाँ जी। यानी यानी इनकम 3 थी तो खर्चा 2 का था, तो बाकी बचत 1 है। हाँ जी। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 15% बढ़ गई, उसके खर्चे में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 15 में से 8 गया 7, तो 1 यूनिट 7 है तो 2 यूनिट 14 होगा। और अगर ये इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा कितना, 14, तो 15 और 14 29%। यानी मेरे बच्चे उसकी बचत में 29% का इंपैक्ट आया होगा, उसकी बचत 29% बढ़ गई होगी। कितने बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 45,000 रुपए था। तो भाई 80 और 45 का रेशियो लोगे, 3 जीरो से 3 जीरो निपटाओ, 5 16 80, 5 नहीं 45, 16 अनुपात 9। यानी इनकम 16 है मेरे बच्चे, तो इसका जो खर्चा है वो है 9 यूनिट, तो इसकी जो बचत होगी वो होगी 7 यूनिट। आपने कहा मामला तो सेट है। अब कहता है अगले साल अगर उसकी इनकम 16% बढ़ गई, इनकम 16% बढ़ गई, खर्चा 8% बढ़ गया, खर्चा 8% बढ़ गया, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखो भाई, 16 में से 8 गया 8। अब ये देखो ऑप्शन दूर दूर है नजदीक है, दूर दूर है, वैसे तुक्का मारा जा सकता है सीधा सीधा। हम ऐसे कह सकते हैं कि यार 7 यूनिट 7 मान लो, या 8 की जगह 7 है तो 7 यूनिट 7, तो 9 यूनिट 9, तो 16 और 9 25, यानी मेरा आंसर 25 से थोड़ा बड़ा होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो डायरेक्ट तुक्का भी लग सकता है। देखो मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन दूर दूर है। भाई 8, 16 में से 8 गया 8, मैं कह रहा हूं कि यहां मान लो 7 होता तो 7 से 7, 7 यूनिट 7 को, तो 1 यूनिट 1 को, तो 9 यूनिट 9 को करता, और 16 में 9 जोड़ते तो 25, यानी हमारा आंसर 25 आ जाता। अगर यहाँ 7 होता, यहाँ 7 से बड़ा है तो आंसर 25 से बड़ा जाएगा, और लगभग लगभग ठीक ठाक बढ़ा जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये सही है। आप कहेंगे ना आंसर मजा नहीं आया। देखो यार, 1/7 जो होता है ना, तो ये 1/7 बड़ा है,
अगर 7 होता तो 1 रहता, लेकिन ये 8 है तो 1/7 यानी 0.14 बड़ा है। तो 0.14 को 9 से करोगे ना, 14 निम में होता है कितना भाई? 136। यानी लगभग 130 के आसपास इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर से समझाता हूँ। एक्चुअल पे आते हैं। 7 यूनिट 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/7। तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 8 72/7। तो 72/7 को क्या लिखेंगे? 10 सही 2/7। यानी लगभग ये वाली वैल्यू सर 10.45 के आसपास आएगी। बिल्कुल ठीक है सर। अब मतलब 10.3 के आसपास आएगी। परसेंटेज में आपने पढ़ा था ना, 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%। तो इसी से समझो, 14 चौको 56। अब मेरे बच्चों कहानी को समझना, ये 10.3 है तो ये 16 से बड़ा होगा, तो ये होगा 26.3 के आसपास कहीं। और यहां एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए बाबू, यहाँ भी सेम सवाल है। कह रहा भैया इनकम 28,500 है, खर्चा 22,500 है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 साते 35, यानी 57:45। मतलब इनकम 57 है तो मेरे भाई खर्चा है 45। तो एक्सपेंडिचर 45 है, तो 57 में से 45 गया तो ये बचा 12, तो बचा था ही 12। अब कह रहा है अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष उसकी आय में 16% की वृद्धि हुई और उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हुई। तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। देखिए 16 में से 10 गया मेरे भाई 6, तो सीधी सी बात है 12 यूनिट 6 तो 1 यूनिट आधा, तो 45 यूनिट 22.5। तो 16 में 22.5 जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 1 3 यानी 38.5। यानी बचत में 38.5% का इंक्रीज हुआ। देखिए बाबू, इस वाले सवाल में दिक्कत क्या है कि ऑप्शन बहुत नजदीक नजदीक जा रहे हैं, और जब ऑप्शन नजदीक नजदीक जा रहे हैं तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। कहता है भाई एक आदमी की इनकम है 26,500, खर्चा है बाबू 22,000। तो बाबू भैया 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 3 15, 53:44। तो मेरे भाई इसका मतलब उसका खर्चा अगर 44 यूनिट है, तो 53 में से 44 हटाएंगे तो बचेगा कितना? 9। तो उसकी सेविंग आ गई मेरे बच्चे 9 यूनिट। सेविंग 9 है, खर्चा 44 है। अब कह रहा है कि अगर उसकी इनकम 20% बढ़ी हो, यानी ये डाटा 20% है, खर्चा 15% बढ़ा हो, तो कह रहा है बचत में क्या वृद्धि हुई? तो देखो यार, 20 में से 15 घटाएंगे मेरे बच्चे आया 5, तो 9 यूनिट 5, तो 1 यूनिट 5/9, तो 44 यूनिट गुना 44। 5 चौक 20, 5 चौक 20 और तो 22, 222/9। भाग देंगे 9 दूनी 18, 4 बचा। भाई 9 दूनी 18, अच्छा पूरा निकालना पड़ेगा ऑप्शन नजदीक, तो 9 दूनी 18, 4 बचा। तो 9 चौक 36, 4 बचा। 24 सही 4/9, वैसे ही दिखाई देगा 4/9 जो है वही मेरा आंसर है। चेक करना होती है, 24 सही 4/9 आया मेरे भाई। ये बच्चा वही समझेगा जिसकी मिश्रण पे पकड़ होगी। तो ये बचत जो होगी, ये से 24 सही 4/9 ज्यादा होगी, तो 20 में 24 सही 4/9 जोड़ेंगे तो आएगा 44 सही 4/9%। ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, इस टाइप में ये बढ़िया सवाल दे रखा है। कहता था एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ ए मैन एंड हिज फैमिली 60% ऑफ हिज सैलरी। कहता है एक आदमी अपनी सैलरी का 60% लगभग हिस्सा खर्च, लगभग नहीं एक्यूरेट 60% खर्चा कर देता है। ही गेट्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 30% 60% इन हिज सैलरी। और कहता है सैलरी में 2 इंक्रीमेंट मिले, 30 और 60, और ये दो हमेशा ही सक्सेसिव माने जाएंगे। पहले 30 मिला फिर उसके बाद 60 मिला, यानी सक्सेसिव। कहता है इफ हिज सेविंग इंक्रीज बाई 250%, और कहता है उसकी बचत जो है वो 250% बढ़ गई। ऑफिस इनिशियल सेविंग, आरंभिक बचत का बचत में 250% इंक्रीज होगा, ये भी बात जेन्युइन है। कह रहा है देन द न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज्ड सैलरी। ये नहीं पूछा खर्चा कितना बढ़ा, वो ये कह रहा है कि जो बढ़ी हुई तनख्वाह है, जो बढ़ी हुई तनख्वाह है उसका जो खर्चा है वो अब कितना परसेंट हो रहा है। बढ़ा हुआ खर्चा है, जो न्यू कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर यानी बढ़ा हुआ जो खर्चा है वो बढ़ी हुई सैलरी का कितना परसेंट है। तो ये डाटा गंदा आ गया, गंदा डाटा है, तो इसको सेट करते हैं। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। अब चूंकि हमें जो खेल खेलना है वो इनकम पे खेलना है, तो मैं मान लेता हूं कि इनकम है 100, खर्चा है 60%, तो 60, तो बचत हो गई 40। अब कह रहा है कि उसकी इनकम 60% और 30%, 30 और 60 के दो इंक्रीमेंट मिले, एक 30% का, एक 60% का। तो सक्सेसिव लगाओगे तो 30 और 60 90, 3 चिंग 18। ये फार्मूला लगाओगे ना, एक्स प्लस वाई
प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो ये आएगा मेरे बच्चे 108, क्योंकि 18 60 38 90 108%। आपने कहा जी मामला तो सेट है। तो इसका मतलब इनकम 108% बढ़ गई, लेकिन यहां तो एक्यूरेट निकालनी पड़ेगी। अब 100 का 108% 108 ही होगी, तो बढ़ के हो गई 208। बिल्कुल ठीक है जी। कहता जी जो बचत है वो 250% बढ़ गई। 250% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? आप जानते हैं 5/2। तो कहता है इसका 250% बचत बढ़ गई। तो 40 का जो 250% है वो आएगा 100। तो 100 बढ़ गई तो नई बचत होगी 140। अब मेरे बच्चे ये सोचो, 208 कमाया, 140 बचाया, तो खर्चा कितना किया? तो 208 में 140 घटाएंगे तो 68, तो इसका मतलब खर्चा करेगा 68। तो खर्चे में कितने की बढ़ोतरी होगी? 8 की। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 की बढ़ोतरी हो गई है ना। ये नहीं पूछ रहा खर्चे में कितने की बढ़ोतरी होगी। अब यहां उसने ये पूछा है कि भाई जो नया कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यानी जो नया खर्चा हो रहा है, वो नई तनख्वाह का कितना परसेंट है। हमसे यहाँ वो ये पूछ रहा है, तो जीवन यापन पर होने वाला नया, देखना नया शब्द, नया व्यय बढ़े हुए वेतन का कितना परसेंट है। बढ़े हुए वेतन का यानी ये खर्चा इसका, तो 68 जो है वो 208 का कितना परसेंट है। सारा खेल ऑप्शन पे, कि ऑप्शन कितना दूर दूर है और कितना नजदीक है, उससे सारा खेल समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूं यार, ऑप्शन मुझे तो बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, नजदीक है नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो 68/200 होता, यहाँ 208 की जगह 200 होता, तो ये तो तय था। तो 2 से काटते 34% मेरा आंसर आना था। आपने कहा हाँ सर। अगर 200 से बड़ा होगा डाटा तो आंसर 34 से छोटा आएगा, और 200 से छोटा होता तो आंसर 34 से बड़ा आता। तो यहाँ 200 से बड़ा है तो आंसर 34 से छोटा आएगा। ये तो माशाल्लाह बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा है 34 से, ये 34 से बड़ा है। तो 34 से छोटा और उसके नजदीक मेरे बच्चे 32.7% है। नहीं तो बाबू फिर कैलकुलेशन करनी होगी। चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।